बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अदालती महाज पर एक और बड़ी फतह इमरान खान साहब को हुई है। मखसूस नशिस्तों के केस के बाद इद्दत केस में भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। बन्नी गाला वापसी के लिए सफाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। साथ ही इमरान खान साहब को मैसेज भेज दिया गया है कि आप हुकूमत में आएँ या आप जो इलेक्शंस हैं वो नए सिरे से अगर आप करवाना चाहें तो हम रेडी हैं। ये पैगाम भेजा गया है इमरान खान साहब को। इसके जवाब में इमरान खान साहब ने क्या कहा है, क्या इमरान खान साहब NRO देंगे और क्या गारंटी है जो कि इमरान खान साहब से मांगी जा रही है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। अडयाला जेल में क्या पैगाम पहुँचाया गया आपके साथ में शेयर करूँगा। साथ ही साथ नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल में नवाज शरीफ की जानिब से अहम तरीन बैठक बुला ली गई है, क्योंकि इस बात का इदराक हो चुका है शहबाज हुकूमत को कि एक तो इत्तेहादी अब उनको आंखें दिखाना शुरू हो चुके हैं और दूसरी तरफ ये इमरान खान साहब को जो पैगाम रसानी की जा रही है तो उनका पता साफ़ हो चुका है। क्या नवाज शरीफ की जानिब से इकदाम उठाया गया है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इद्दत केस का जो फैसला आया है डिटेल्स आपके साथ में शेयर करता चलूँ, क्योंकि इस इद्दत केस के फैसले पर पूरी जो चार्जशीट है वो खावर मानिका पर लगी है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों को इसमें सज़ाएं सुनाई गई थी, लेकिन अब जो जज हैं अफजल माचूका, उन्होंने फ़ैसला सुनाया और फ़ैसला सुनाते हुए इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। और अपने तहरीरी हुक्मनामे में जज साहब की जानिब से ये लिखा गया कि हैरानकुन तौर पर खावर मानिका 6 साल तक खामोश रहे। यानी कि जो उनकी तलाक थी वो 2018 में हो गई थी और उनका क्लेम ये था कि इमरान खान साहब ने जो बुशरा बीबी साहिबा से शादी की तो उन्हें टाइम नहीं दिया गया कि वो बुशरा बीबी से दोबारा रुजू कर सकें, तो ये उनके साथ फ्रॉड हुआ है और ये मुकदमा था जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी के अगेंस्ट दर्ज किया गया था। तो अदालत ने आज के फैसले में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर आप वाकई रुजू करना चाहते थे तो ये 6 साल के बाद आपने ये जो मुकदमा दर्ज किया है, 6 साल आपने इंतज़ार क्यों किया। तफसीलात आपके साथ मज़ीद शेयर करता हूँ जी। अदालत ने कहा कि खावर मानका अपना केस साबित करने में नाकाम रहे, वो 6 साल तक खामोश रहे, लिहाजा प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करने से पहले ही इनका रुजू का हक ख़त्म हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी देखें कि अडयाला जेल में जो समातें हुई, रात रात देर तक समातें होती रहीं और इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा दोनों को सजाएं हुई। अदालत ने कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी के दरमियान शादी फ्रॉड या बदनीयती की बुनियाद पर नहीं थी। खावर मानका का मौक़िफ़ था कि पहला निकाह 1 जनवरी 2018 और दूसरा फरवरी 2018 में हुआ। फरीकैन में से किसी ने नहीं कहा कि इमरान खान बुशरा बीबी का निकाह नहीं हुआ था। तो ये जो कह रहे हैं कि रुजू नहीं किया और सारी चीज़ें, तो अदालत ने एक और चीज़ ये भी कह दी है, किसी ने ये नहीं कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा का निकाह नहीं हुआ। तो इसलिए जो फ्रॉड का केस बना रहे हैं और जो सज़ा हुई है इसे कलअदम करार दिया जाता है और बरी करार दिया जाता है इमरान खान को। फैसले में मज़ीद कहा गया कि खावर मानिका का मौक़िफ़ था कि 2 निकाह करना बदनीयती पर मबनी और फ्रॉड शादी थी और इन्हें रुजू के हक़ से रोका गया। इस तरह इनके साथ फ्रॉड हुआ। ताहम जिरा के दौरान खावर मानिका ने माना कि शादी के दूसरे दिन इन्हें मालूम हो गया था। हैरानकुन तौर पर खावर मानिका ने 6 बरस बाद रुजू के लिए कंप्लेंट फ़ाइल की, लिहाजा वो अपना केस साबित करने में नाकाम हुए हैं। तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है, एक बड़ी ख़बर है। इससे पहले तोशा खाना केस हो गया, उसमें भी इमरान खान साहब को सज़ाएं सुनाएगी, बुशरा बीबी को भी, और फिर उससे पहले जो साइफ़र केस था उसमें भी सज़ाएं सुनाएगी। लेकिन इन तमाम में इमरान खान साहब अब बरी हो चुके हैं। तोशा खाना में तो मुअत्तल हुई हैं, मामला भी चल रहा है, लेकिन ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट केसेस थे जिनमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों अब बरी हो चुके हैं। साथ ही साथ इमरान खान साहब को इसी दौरान एक मैसेज पहुँचाया गया है और मैसेज में एक तो माफ़ी मांगी गई इमरान खान साहब से और दूसरा NRO का जो मुतालबा है वो किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कोई जो गारंटी है अगर वो आप दे दें तो फिर असम्बलियाँ भी तहलील हो जाएंगी और फिर उसके बाद आप हुकूमत में भी आ जाएंगे। पहले तो ये कहा गया जी कि आप हुकूमत में आ जाएं और फिर इमरान खान साहब ने कहा जी कि अब क्या फ़ायदा हुकूमत में आने का, असम्बलियाँ तहलील की जाएं। तो इस इमरान खान साहब के पॉइंट पर भी रजामंदी का इजहार किया जा चुका है, लेकिन इस वक्त गारंटी मांगी जा रही है कि कोई गारंटी दी जाए कि इमरान खान अगर इक़्तिदार में आ जाएंगे
तो हमें कुछ नहीं कहेंगे। इमरान खान साहब ने इसका क्या जवाब दिया है ये भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने गुफ्तगू भी की है अडयाला जेल में आज, और इस गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने कहा है कि अब क्या फ़ायदा हुकूमत में आने का, एस्टेब्लिशमेंट नए इलेक्शन करवाए। ये इमरान खान साहब ने कहा। मखसूस नशिस्तों के फैसले से मुतल्लिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अब क्या फ़ायदा हुकूमत में आने का, एस्टेब्लिशमेंट को साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाने होंगे। और ये भी आपको बताता चलूँ कि जो नए इंतखाबात का इमरान खान साहब कह रहे हैं ये साफ़ और शफाफ इंतखाबात का कह रहे हैं, और इसमें शर्त ये भी है कि काजी फ़ाइज़ ईसा फिर चीफ जस्टिस नहीं होंगे और सिकंदर सुल्तान राजा फिर इलेक्शन कमिश्नर नहीं होंगे। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद किसी जोड़ तोड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुल्क बचाना है तो वाहिद रास्ता साफ़ और शफाफ इलेक्शन है। आइंदा साल का बजट मौजूदा बजट से ज़्यादा सख्त होगा। आवाम पर टैक्सों की बारिश की जा रही है, ये इमरान खान साहब ने कहा। मुज़ाकरात से मुतल्लिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारी 3 शराइत हैं। एक, मेरे केसेस ख़त्म करें, दूसरा हमारे लोगों को रिहा करें, तीसरा हमारा मैंडेट वापस करें। मैंने जनरल बाजवा से 2 मरतबा मुज़ाकरात किए। हमने उस वक्त असद उमर, परवेज़ खट्टक और शाह महमूद कुरैशी पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी बनाई। उस वक्त हमें बताया गया बड़े साहब इंतखाबात ना कराने का फ़ैसला कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के कल के फ़ैसले का खैर मकदम करता हूँ। फ़ैसला मुस्बत पेशरफ्त है जिससे अवाम को उम्मीद मिली। अल्लाह का शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने हमसे हमारा पार्टी अल्लाह का शुक्र है सुप्रीम कोर्ट के जज रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो गए। रूल ऑफ लॉ में ताकतवर कानून के नीचे होता है। उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीर ने ताकतवर के सामने घुटने टेक दिए। सबको पता था एस्टेब्लिशमेंट और काजी फ़ाइज़ ईसा कहाँ खड़े हैं। हमें इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया, हमारे उम्मीदवारों को कागजात फ़ाइल करने नहीं दिए गए। काजी फ़ाइज़ ईसा ने हमसे हमारा बल्ले का जो निशान था वो छीना। हमारे उम्मीदवारों को एक हलके में 4-4 निशान जो है वो अलाट किए गए। उन्होंने कहा कि इनको अब डर है हलके ना खोले जाएं। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के 3 हलके नून लीग हमेशा एम्पायर को साथ मिलाकर खेलती है। नवाज शरीफ तस्दीक शुदा जो मुजरिम और मफरूर है, इसके सारे केसेस कैसे ख़त्म हो गए। तो एक तो इमरान खान साहब ने पैगाम दे दिया जी कि कोई NRO नहीं मिलेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो एक सारी मेरी जंग है जिसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ और जिसके लिए आवाम मेरे साथ खड़ी है, NRO आपको दे दूँ, सारे गारंटियाँ आपको दे दूँ। और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ के हवाले से ये कहा गया जी कि उनके जिस तरीके से सारे केसेस ख़त्म हुए वो नहीं होने चाहिए थे, वो एक मुजरिम भी हैं और भगोड़े भी हैं। तो अगर कोई ये समझ रहा है तो ऐसा नहीं होगा, एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है। बहरहाल इमरान खान साहब ने साथ में ये भी कह दिया है कि इनको अब डर ये है कि कहीं ये हल्के ना खुल जाएँ, और अगर हल्के खुल गए तो फिर तो इनका मज़ीद जो बेड़ा गर्क है वो हो जाएगा। और साथ ही साथ इनको मज़ीद डर ये भी है कि अक्टूबर में चूँकि चीफ साहब भी रिटायर होने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद जिस तरीके से अदलिया इस वक्त डटी हुई है मुदाखलत के ऊपर जो है वो अपना रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही है, तो उससे भी ताकतवर हल्कों को ये खौफ है कि इमरान खान साहब कानूनी महाज के ऊपर अगर आइन कानून के मुताबिक चीज़ें चलाई गई तो इमरान खान साहब तो बरी हो जाएंगे। जिस तरीके से आज इद्दत के में भी इमरान खान साहब बरी हो गए हैं, तो इस वजह से इमरान खान साहब के ऊपर मुसलसल जो दबाव है वो बढ़ाया जा रहा है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब NRO जो हैं वो दे दें। लेकिन खान साहब ने इस हवाले से साफ़ तौर पर जो इनकार है वो कर दिया है। नए इंतखाबात के हवाले से जो इमरान खान साहब कह रहे हैं इस मामले के ऊपर दूसरी तरफ से जो ताकतवर हल्के हैं वो मान चुके हैं, लेकिन वो गारंटी मांग रहे हैं। तो खान साहब ये गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है कि आकर आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर आपने कुछ गलत किया है, कानून और आइन की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, तो उनकी जो सज़ाएँ हैं वो तो फिर कानून और आइन के मुताबिक जो अदालतें हैं वो देंगी। तो बहरहाल जी ये अहम तरीन पेशरफ्त सामने आई है। और साथ ही साथ इमरान खान साहब इद्दत केस में जो बरी हुए हैं और दीगर केसेस में भी जो बरी हुए हैं उसके बाद और फिर मखसूस नशिस्तों के बाद इस तरह की अपडेट सामने आना बड़ी मानी खेज़ है। इसके अलावा नाज़रीन इसी सूरत हाल के दौरान नवाज शरीफ की जानिब से इजलास बुला लिया गया है, और ये इजलास नवाज शरीफ ने लाहौर में पार्टी का बुलाया है। और इसमें जी मरी में ये इजलास बुलाया गया है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी की क़यादत को मरी में तलब किया है, जहाँ इजलास में पार्टी के सीनियर अरकान शरीक होंगे। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पार्टी अरकान को ब्रीफिंग देगी। तो एक तो जो फैसला आया है, और दूसरा जो इस वक्त खदशात लाहक हो चुके हैं मुस्लिम लीग नून को भी कि सारी जो चीज़ें हैं वो हमसे संभाली नहीं जा रही, और जिन बैसाखियों पर हम चल कर
दोबारा इक़्तिदार में आए थे डील करके, तो वो भी बैसाखियाँ हमसे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटती जा रही हैं। पहले तो ये होता था कि बैसाखियाँ छीन ली जाती थी, लेकिन अब ये बैसाखियाँ ही खुद टूट रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की ने इस वक्त जो महाज एक एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब का खुला हुआ है, उसमें ये जो पॉलिटिकल जमातें हैं ये तो कहीं बहुत दूर जा चुकी हैं और बहुत पीछे इमरान खान साहब इनको छोड़ चुके हैं। और इमरान खान साहब का अब ये मसला नहीं है कि वो इक़्तिदार में वापस आएँ या वो इलेक्शन जो है वो जीते। तो इमरान खान साहब जब भी इंतखाबात होंगे, इमरान खान साहब ने जीतना ही है। आइंदा 10 साल जब तक इमरान खान साहब हैं, अल्लाह इमरान खान साहब को लंबी ज़िंदगी दे और जो एक मकसद है पाकिस्तान के हवाले से उसमें कामयाबी भी दे। करोड़ों लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त मसला ये है ही नहीं कि इमरान खान साहब जो है वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं। इमरान खान साहब जो है वो वाकई में इस मुल्क में जो इनकलाब है वो लाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ इस वक्त हाथ पांव कांप चुके हैं और इस तरह के जो इजलास हैं वो बुलाए जा रहे हैं कि आगे का जो लाहे अमल है वो तय किया जाए कि किस तरीके से आगे हमने चलना है, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स तो इस वक्त बढ़ चुकी है, लेकिन ताकतवर हलकों की बैसाखियों पर चढ़कर जो हम हुकूमत में आए थे, तो अब वो बैसाखियाँ भी टूट चुकी हैं, क्योंकि ताकतवर हलके भी इस वक्त इमरान खान साहब से NRO मांग रहे हैं। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को एक और केस में नैब के गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का यही केस था। इसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई होनी थी, कोई और केस नहीं था जिसमें इमरान खान साहब या बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी हो। तो इमरान खान साहब को इन्होंने अब क्या मज़ीद दबाव डालने के लिए किया जी कि एक और नैब के केस में गिरफ़्तार कर लिया है और जेल में रखा जाएगा, ताकि मज़ीद दबाव इमरान खान साहब पर डालकर NRO लेने की कोशिश की जाए। लेकिन खान साहब जिस तरीके से इस असाबी जंग को लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ के जो मुखालफीन हैं इमरान खान साहब के, वो इस वक्त घबरा चुके हैं। ज़राए के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम अडयाला जेल पहुंची है और इमरान खान और उनकी अहलिया को नए केस में गिरफ़्तार किया गया है। और आप देखें, राइट आफ्टर जब इमरान खान साहब को रिहा किया जाता है तो उसके बाद ये गिरफ़्तारी होती है। ज़राए के मुताबिक जी इमरान खान और बुशरा बीबी को नए तोशा खाना रेफरेंस में गिरफ़्तार किया गया। बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया ने तोशा खाना से तहफ़ हासिल किए, तहफ़ कम कीमत पर हासिल करके महंगे दामों फ़रोख्त किए। नैब टीम ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इमरान खान बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी डाल दी है। इससे कबल लाहौर में दर्ज 9 मई मुकदमात की तफ्तीश करने वाली टीम भी अडयाला जेल पहुंची थी। लाहौर के मुकदमात में भी इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है उसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। बहरहाल जी इमरान खान साहब की 3 मुकदमात में ज़मानतें खारिज भी हुई हैं। इस इक़दाम को इमरान खान साहब ने दोबारा से चैलेंज कर दिया है, यानी कि अदालती महाज और कानूनी महाज के ऊपर इमरान खान साहब की जो जंग है वो इमरान खान साहब की जारी है और पीछे नहीं हट रहे इमरान खान साहब कि मुझे बार बार गिरफ़्तार किया जा रहा है तो मैं क्या करूं जी, अब NRO दे दूं और जान छुड़ा लूं। ऐसा नहीं है, बल्कि मुसलसल इमरान खान साहब लड़ रहे हैं, कानूनी महाज पर लड़ रहे हैं। ये 3 ज़मानतें हैं जी, अबूरी खारिज होने का फ़ैसला दिया था, इसे हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने चैलेंज कर दिया है। बैरिस्टर सलमान सफदर के तवस्सुत से ये दरख्वास्तें दायर की गई, जिसमें कहा गया कि इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं। दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घराव के 3 मुकदमात में हक़ाइक़ के मुनाफी ज़मानतें मुस्तरद की हैं। अदालत अबूरी ज़मानतों का ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला करार दे और इमरान खान की जो अबूरी ज़मानतें हैं वो मंजूर करे। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से जो दरख्वास्त है वो हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। आखिर में नाज़रीन, सनम जावेद के हवाले से एक और ख़बर आपको देता चलूँ जी। सनम जावेद को सेंट्रल जेल गुजरांवाला से रिहा किया गया। उनके ऊपर मुकदमा था, उस मुकदमे में उनकी ज़मानत हुई, लेकिन रिहाई के फ़ौरन बाद एक और मुकदमे में सनम जावेद को गिरफ़्तार जो है वो कर लिया गया है। तो सनम जावेद से जो इस वक्त ज़िद लगाई हुई है, वो ज़िद अभी तक शायद किसी की जो तसल्ली है वो नहीं हो रही और बार बार सनम जावेद को अभी तक गिरफ़्तार किया जा रहा है। सनम जावेद के हवाले से मतलब एक आम कारकुन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो, और PTI के साथ वो खड़ी हुई, इमरान खान के साथ खड़ी हुई और उनके साथ इस तरह से किया जा रहा है। आलिया हमज़ा भी इस वक्त गिरफ़्तार हैं। बहरहाल जी गुजरांवाला PTI कारकुन और सोशल मीडिया वर्कर सनम जावेद को सेंट्रल जेल गुजरांवाला से रिहा होते ही इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और साथ ले गई। आज सेंट्रल जेल गुजरांवाला से अदालती हुक्म पर रिहा किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी गुजरांवाला के जज नईम सलीम ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इनकी रिहाई के रोककार जारी किए थे। ताहम जेल से बाहर निकलते ही इन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। 3 रोज़ कबल लाहौर हाई कोर्ट ने सनम जावेद को 9 मई के मुकदमात से बरी करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया था। वकला अदालती अहकामात के साथ जेल पहुँचे। जेल इंतज़ामिया ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए इन्हें रिहा कर दिया, मगर इनकी रिहाई से कबल ही इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी गुजरांवाला पुलिस जेल के बाहर खड़े थे
जो सनम जावेद को रिहा होते ही साथ ले गए। सनम जावेद की रिहाई और गिरफ्तारी के वक्त गुजरावाला जेल आने और जाने वाले तमाम रास्ते 8 घंटे तक बंद किए गए। तो ये तो इस वक्त सनम जावेद को लेकर सिर्फ इनकी हालत है। तो आप देखेंगे इमरान खान साहब के साथ के हवाले से इनकी क्या हालत हो गई। इससे खाली अंदाज़ा आप लगा लें कि सनम जावेद को गिरफ्तार करने के लिए 8 घंटे उन्होंने रास्ते बंद रखे। इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद की दोबारा गिरफ्तारी के वक्त किसी को भी, हत्ता के अहले खाना को भी सनम जावेद के पास पहुंचने नहीं दिया और ना ही गिरफ्तारी की कोई वजह बताई। तो ये जी इस वक्त सलूक किया जा रहा है, आईनो कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं सनम जावेद के मामले पर। देखें अब अदलिया इन तमाम तर चीज़ों में जो कि पीटीआई वर्कर के साथ हो रहा है और ख़ास तौर पर सनम जावेद की आप एग्जांपल लें, इस मामले पर अब अदलिया कब स्टैंड लेती है और कब सनम जावेद को जो इंसाफ है वो मिलता है। अभी तक तो उनकी बार बार जो गिरफ्तारियां हैं वही हो रही हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।